हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 740 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम नंबर सी, दैट इज डीप डाउन बिलो। सबसे पहले प्रॉब्लम की बात करते हैं। प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, आपको आपके पास एक हीरो है और हीरो को क्या करना है, उसको एन नंबर ऑफ केव्स में जाना है, यानी गुफा में जाना है। और हर गुफा में उसके पास सर्टेन नंबर ऑफ मॉन्स्टर्स है, तो उन्हें उन मॉन्स्टर्स से फाइट करनी है। और आपके पास यहाँ पे नियम क्या है कि अगर वो एक बार किसी गुफा के अंदर घुसा तो अब वहां पे सारे मॉन्स्टर्स को मारे बिना वो बाहर नहीं आ सकता। और हर मॉन्स्टर का एक सर्टेन पावर है। अगर उसका पावर अगर एआई है, तो अगर अपने हीरो को उस मॉन्स्टर को मारना है तो उसकी पावर है मॉन्स्टर की पावर से स्ट्रिक्टली ज्यादा होना चाहिए। और प्लस अगर एक बार हीरो अपना किसी गुफा में घुस गया, किसी केव में घुस गया, तो वहां सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मारे बिना वो बाहर नहीं निकल सकता। प्लस एक और बात कि वो सारे मॉन्स्टर्स को एक सीक्वेंस में मारेगा। पहले अगर उसने AI1 को मारा, फिर वो AI2 को एंड सो ऑन AI को मारेगा करके। तो ये हमारे पास नियम्स है। और हमको एक क्या बात बताई गई है, क्योंकि इस टाइम अगर हीरो बीट्स अ मॉन्स्टर, हिट्स पावर इंक्रीजेस बाय 1। मीन्स जब भी किसी मॉन्स्टर को बीट करेगा तो उसकी जो पावर होगी वो एक 1 से इंक्रीज कर जाएगी। तो जो इसका जो अप्रोच है, इसको हम इसके ये जो सेकंड गिवन टेस्ट केस है, हम इसके 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 बेसिस पे हम इसको जज करते हैं कि हाउ इसका अप्रोच कैसा होना चाहिए करके। लाइक सी, देखिए यहाँ पे क्या है, आपके नंबर ऑफ केव्स कितनी है, 2। नंबर ऑफ केव्स 2 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पता है, हम ये फाइंड करने का प्रयास करेंगे कि किसी पर्टिकुलर गुफा को जीतने के लिए आपको बस कौन सा, मतलब किसी पर्टिकुलर गुफा को जीतने के लिए, उस गुफा के सारे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए आपको मिनिमम कितने से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम ऐसा ही हर गुफा के लिए फाइंड करेंगे। सी, अगर हमें देखना है कि आखिर किसी पर्टिकुलर गुफा को जीतने के लिए कितना चाहिए। लाइक सी, यहाँ पे 3 मॉन्स्टर्स है। एक फर्स्ट मॉन्स्टर का पावर 10 है, अगले का 15 है और 8 है। तो अगर सपोज आपको इस 10 वाले मॉन्स्टर को हराना है, तो इस आपको कितना पावर चाहिए। अगर आपको इसको हराना है तो आपको पावर चाहिए 11। आपके पास 11 होगा तभी तो आप इसको हरा पाओगे। अगर आपको इस सेकंड मॉन्स्टर को हराना है तब आपको कितना चाहिए होगा। अगर आप यहाँ तक पहुंच रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, आपने इस 10 वाले मॉन्स्टर को खत्म कर दिया होगा, तो मतलब आपने जितने भी पावर से स्टार्ट किया होगा, आपके पास एक बढ़ गया होगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, 15 माइनस जो भी इसका इंडेक्स नंबर है, इसका इंडेक्स है 1 प्लस 1। तो यानी कि आपको अगर ये सेकंड वाले मॉन्स्टर को हराना है तो आपको मिनिमम 15 पावर से स्टार्ट करना पड़ेगा। लाइक सी, अगर आपके पास 15 है तो आपने स्टार्ट किया, तो आपने 10 वाले को हराया, तो आपकी पावर कितनी होगी, 16। तो 16 पावर होगी तो आपने 15 वाले को हरा दिया। अब अगर आपको 8 वाले को हराना है तो आपके पास मिनिमम कितनी पावर होनी चाहिए, ये 8, इसका इंडेक्स कितना है 2 प्लस 1, दैट इज कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2 प्लस 1, दैट इज 7। सी 7 से हम इसको कैसे हरा पाएंगे। अगर सपोज आपने 7 से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे आप इसको मारोगे तो आपकी पावर कितनी हो जाएगी, 8। आप इसको मारोगे तो आपकी पावर कितनी हो जाएगी, 9। तो अगर आपको इस गुफा में किसको अगर 8 वाले को हराना है तो आपको कितनी पावर चाहिए, 7 होनी चाहिए। तो अगर आपको इस पूरी की पूरी गुफा को जीतना है, सारे मॉन्स्टर्स को हराना है, तो आपको कितने से स्टार्ट करना पड़ेगा, दैट इज 15 से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों, अगर आपको किसी पर्टिकुलर गुफा को हराना है तो आपको सारे मॉन्स्टर्स को हराना पड़ेगा। तो ये हमने रिक्वायरमेंट निकाली, अगर इसको हराना है तो आपकी पावर 11 होनी चाहिए, सेकंड मॉन्स्टर को हराना है तो आपकी पावर 15 होनी चाहिए, और थर्ड मॉन्स्टर को हराना है तो आपकी पावर 7 होनी चाहिए। तो इन तीनों का अगर आप मैक्सिमम लोगे तो क्या आएगा, 15। तो मीन्स अगर आपको फर्स्ट गुफा को जीतना है तो आपको कितना पावर रिक्वायर्ड है, 15। चलो अब बात करते हैं सेकंड गुफा को। अगर आपको इस गुफा को जीतना है तो इसके लिए अगर आप पहले मॉन्स्टर को हराना चाहते हो तो 12 माइनस 0 प्लस 1, मीन्स आपको कितना, 12 माइनस 0 प्लस 1 मीन्स आपको कितनी पावर से स्टार्ट करना पड़ेगा, 13। अगर आप 13 से स्टार्ट करते हो तो आप इस पहले वाले मॉन्स्टर को हरा पाओगे। अब इस सेकंड की बात करते हैं। इसके लिए अगर आपको इसको हराना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 11 माइनस इसका इंडेक्स नंबर 1 प्लस 1, दैट इज 11। तो 11 से आप सेकंड मॉन्स्टर को कैसे हरा पाओगे, 11 था आपके पास, आपने 12 वाले को हराया, तो आपकी पावर कितनी हो गई, 12। तो 12 से आपने इस वाले को हरा दिया। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर गुफा को जीतना है तो आपको पहले मॉन्स्टर को हराने के लिए 13 से स्टार्ट करना पड़ेगा, सेकंड मॉन्स्टर को हराने के लिए 11 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपको तो पूरी की पूरी गुफा को जीतना है, तो आपको सभी को हराना है, तो आप इन दोनों का मैक्सिमम लोगे। दैट इज आप 13 से स्टार्ट करोगे। 13 से स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, आप पहले वाले को भी हरा पाओगे और दूसरे वाले को भी हरा पाओगे। मीन्स आप क्या करने वाले हो, उस गुफा में जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उसमें जो मैक्सिमम नंबर पावर लगने वाला है किसी मॉन्स्टर को हराने के लिए, आप उससे स्टार्ट करोगे। तो उससे फायदा क्या होगा, आप पूरी की पूरी गुफा को हरा पाओगे करके, पूरी गुफा के सारे मॉन्स्टर्स को हरा पाओगे। तो इसमें अगर आप 13 से स्टार्ट करोगे तो सबको हरा पाओगे, और इसमें अगर आप 15 से स्टार्ट कर रहे हो तो आप सभी फर्स्ट गुफा के सारे मॉन्स्टर्स को हरा पाओगे। तो मीन्स आपका जो आंसर है वो क्या होगा, 13 से 15 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 13 से 15 के बीच में आपका आंसर लाई करेगा। 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है करके। लाइक सी, जब भी आपके पास कोई पर्टिकुलर रेंज हो
उस रेंज में अगर आपका आंसर एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो सबसे अच्छी अप्रोच होती है वो होती है क्या? बाइनरी सर्च। क्या होती है? बाइनरी सर्च। ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए जो सबसे अच्छी अप्रोच है, अगर आपका आंसर किसी रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको बाइनरी सर्च एल्गोरिथम लगानी चाहिए। बहुत इफेक्टिव होती है और बहुत अच्छे तरीके से कम टाइम में आपका आंसर आ जाता है। तो सी, आखिर बाइनरी सर्च वर्क क्यों करेगा? लेट्स सी, अगर आपको अगर आपको सारी गुफाओं को जीतना है, तो अगर सपोज आप क्या करोगे, जिसको सबसे कम पावर लगेगा आप उस गुफा पे आक्रमण करोगे। लाइक सी, जो ये आपका पहली गुफा है, इसको जीतने के लिए आपको 13 पावर चाहिए, तो आपने 13 लेके स्टार्ट किया और आपने इस गुफा पे आक्रमण कर दिया। तो जैसे ही आपने इसके दोनों मॉन्स्टर्स को हराया, तो आपकी पावर कितनी हो जाएगी? 13 प्लस 2। इन दोनों को हराने के बाद आपकी जो पावर होगी, इनके सारे मॉन्स्टर्स को हराने के बाद आपकी जो पावर होगी वो कितनी हो जाएगी? आपकी पावर हो जाएगी 15। सेकंड गुफा के सारे मॉन्स्टर को हराने के बाद। अब 15 से आपने स्टार्ट किया, तो यहाँ पे आपको कितना चाहिए था? 15 से ही तो स्टार्ट करना था, तो यहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को आप जीत लोगे, तो मीन्स आपका आंसर 13 आपका आंसर हो जाए करके। तो अगर आप किसी छोटी गुफा को जीत लेते हो, तो क्या होगा? वहां के जो जितने मॉन्स्टर्स मरेंगे, उतना सारा पावर आपके पास एडिशन में आ जाएगा, तो उससे आप क्या करोगे? बड़ी गुफा को हरा पाओगे। अगर आप किसी बड़ी गुफा से स्टार्ट करते हो, तो क्या होगा? आप किसी बड़ी गुफा को हराओगे, तो आपके पास लार्ज नंबर ऑफ और पावर ऐड हो जाएगा, तो आप छोटी गुफाओं को आसानी से जीत लोगे। सिंपल सा एग्जांपल लिखते हैं। अगर आपके पास कोई किंगडम है, 2 किंगडम है, और आप कोई राज्य के सेनापति हो, अगर आप इस पर्टिकुलर राज्य को हराना चाहते हो, तो इसमें अगर ज्यादा नंबर ऑफ सैनिक है, तो आपके पास इस राज्य को जीतने के बाद आपके पास नंबर ऑफ सैनिक बढ़ जाएंगे, तो आप छोटे राज्य को बहुत आसानी से जीत पाओगे। ये छोटा राज्य है करके, ये वाला। और इसी के अपोजिट में अगर हम ये देखना चाहें, अगर आप सेनापति हो, आपने क्या किया? आपने किसी छोटे राज्य को हरा दिया, तो आपकी खुद की भी सेना थी और इस छोटे राज्य की भी सेना आपके साथ ऐड हो गई, तो आप उस सेना के साथ क्या कर सकते हो? आप बड़ी को भी हरा सकते हो। मीन्स दोनों पॉसिबिलिटी है ना। इसलिए आपका जो आंसर है वो पूरी रेंज में एग्जिस्ट करेगा। तो इसके लिए हम एक बार इसका कोड देखते हैं, तो ज्यादा समझ में आएगा। सी, सबसे पहले आपने क्या किया? एन ले लिया और हमने एक पावर नाम का वेक्टर ले लिया। इसमें हम देखते हैं अभी क्या रखने वाले हैं। सबसे पहले, और हर केव में आपके पास एक्स नंबर ऑफ मॉन्स्टर्स है। ये है मॉन्स्टर्स और सबका कुछ ना कुछ पावर होगा। हम देखेंगे मैक्सिमम पावर कितना लगने वाला है। तो सी, हमने क्या किया? सबका पहले पावर इनपुट लिया और मैक्सिमम पावर क्या होने वाला है? पी ऑफ जे माइनस उसका इंडेक्स +1। लाइक सी, हमने यहाँ पे देखा था, ये 15 है माइनस उसका इंडेक्स 1। इसका इंडेक्स 1 है ना, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, 0 1 2, तो इसका इंडेक्स 1 है। 15 माइनस 1 प्लस 1, इसके लिए 8 के लिए क्या होगा? 8 माइनस 2 प्लस 1। तो ये जो इसका जो मैक्सिमम पावर होगा, वो क्या होगा? पी जे माइनस जे प्लस 1। तो तो मतलब सबको जब ट्रेवर्स कर लोगे, तो किसी गुफा के लिए पर्टिकुलर मैक्सिमम पावर क्या लगने वाला है? एमएक्स भी, और टोटल नंबर ऑफ कितने मॉन्स्टर्स है, दैट इज एक्स। तो आपने इसको रख लिया। उसके बाद आपने क्या किया? पूरे पावर को सॉर्ट कर लिया। मतलब जैसे कि अगर आपका ये एग्जांपल है, तो आपने इसको सॉर्ट करके 13 और 15 कर दिया। और जो आपने क्या किया? मिनिमम पावर कितना लग सकता है आपको जीतने के लिए? 13। और मैक्सिमम पावर की कितनी रिक्वायरमेंट हो सकती है? 15। लाइक से हमने जैसे एग्जांपल में देखा था कि अगर आप किसी राज्य के सेनापति हो, तो आपको सारे राज्यों को हराने के लिए आप किसी छोटे राज्य की सेना पे भी आक्रमण कर सकते हो और किसी बड़े राज्य की सेना पे भी आक्रमण कर सकते हो। तो ये आपका मिनिमम और मैक्सिमम रेंज ले लिया आपने। इसके बाद हमने क्या किया? बाइनरी सर्च का ये स्टैंडर्ड एल्गोरिदम है। एक बार मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक बार बाइनरी सर्च को आप देखिएगा करके। इससे बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाती हैं करके। तो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम को आप जरूर देखें। सबसे पहले हमने मिड वैल्यू को ले लिया और करंट में सबसे पहला हमने मतलब मिड पावर से हमने स्टार्ट किया। और ओके बराबर 1, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि आप इस मिड वैल्यू के साथ आप सभी मॉन्स्टर्स को हरा पा रहे हो कि नहीं, सारी गुफाओं के मॉन्स्टर्स को। तो आपने क्या देखा? अगर आपका जो करंट पावर है, वो जो मैक्सिमम पावर है किसी गुफा को जीतने के लिए, उससे अगर बड़ा है, तो आप उस गुफा को जीत सकते हो। तो आपकी शक्ति में कितना ऐड हो जाएगा? उस गुफा में जितने भी मॉन्स्टर्स होंगे, उस राज्य में जितने भी सैनिक होंगे, वो आपकी सेना में फिर ऐड हो जाएंगे करके। तो आपने उसको अपने करंट में ऐड कर लिया। अगर ये नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करो? ओके इज इक्वल टू 0 कर दो कि इस पर्टिकुलर उस पर काम नहीं चल रहा है। अगर आपका ओके है, मीन्स आपने इतनी जो आपने मिड नाम्स की सेना स्टार्ट करी, उसने अपने सारी गुफाओं को जीत लिया, तो आप क्या करो? ऑप्टिमल आंसर के लिए आर इज इक्वल टू मिड -1 पे करके देखोगे कि अभी भी आपका आंसर आ पा रहा है कि नहीं। अदरवाइज आपको सेना, अगर आप नहीं जीत पाए, तो आपको सेना बढ़ाने की जरूरत है। तो आपने क्या किया? सेना या फिर पावर आपको बढ़ाने की जरूरत है, तो आपने एल इज इक्वल टू मिड +1 कर दिया। इन सब के बाद जो आपका जो आंसर आएगा, वो आपका ऑप्टिमल आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन और ये कोड दोनों समझ में आ रहा हो करके। फिर भी अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत रह जाती है, कोई डाउट रह जाती है, तो आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछिए। इसके अलावा मेरे लिए कोई सजेशंस हो या फिर आपको कोई और पर्टिकुलर डीएससीएस प्लेसमेंट रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करना हो, तो मोस्ट वेलकम, आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं करके। और अगर आपको वर्क पसंद आ रहा है, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।